मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है नहीं कि जो मुझे ऐसे लोग देखें जो इनको पास भेजा ही नहीं और आपके पास इतना भेजा नहीं कि आपके उन पर टॉप 1% ट्रेडर में आ सकें। ठीक है, लें ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट गेम ऑफ द मेकिंग मनी और मेकिंग प्रॉफिट, इट्स गेम ऑफ द save your capital. If you are able to save your capital, then definitely with that time you will become a profitable and you can make a more money as much as possible. You can't imagine कि मार्केट इतना पैसा देगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। ट्रस्ट नहीं, आप बर्बाद हो जाओगे, पैसे को हैंडल नहीं कर पाओगे और एट द एंड आप पूरा का पूरा पैसा मार्केट को देके भिखारी बन जाओगे। नो होता है तो आज अभी ट्रेंड का डेट 13 जिसमें हम फिजिकल पे ट्रेड में हिट हो रहे हैं। आप सोच रहे हो कि भैया आपने तो अपना सेटअप ही बदल दिया। सेटअप बदलने का रीजन है कि आज है संडे और आज मार्केट रहेगा ऑफ, तो मैं इसके मार्केट की वीडियो ना ब्लॉगिंग ना करते हुए आज मैं कुछ ऐसा आपके लिए बताने वाला हूं जो हमारे लिए 99% से टॉप 1% ट्रेडर में बदलेगी। अब आप विश्वास मानो, अगर इन 3 चीज़ों पे आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आपको 1% ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे हो कि आप क्या मजाक कर रहे हो भाई, आप तो जबकि पेपर ट्रेडिंग करते हो, आप कहाँ से बातें मानने लगे टॉप 1% ट्रेडर। विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होता पेपर ट्रेडिंग जैसा। पेपर ट्रेडिंग जस्ट मीन ऐसे सब जो खुद को ऐसे समझो कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, एक हेज फंड में आपके लिए जॉब मिली है जिसमें आप अपने अकाउंट को हैंडल कर रहे हो। इस माइंडसेट करो, ऐसे नहीं करो कि मैं सीख रहा हूँ और ट्रेडिंग सीख रहे हो, हाँ अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से कभी मत सोचो कि आप मार्केट में थलुआ हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि आप तो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको तो इमोशन जानते नहीं, देन यू हैव नीड टू लीव दिस वीडियो, बिकॉज मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है नहीं कि जो मुझे ऐसे लोग देखें जो इनको पास भेजा ही नहीं और आपके पास इतना भेजा नहीं कि आप तो उन पर टॉप 1% ट्रेडर में आ सकें। ठीक है, देन आप तक वो भी लोग जा चुके होंगे जिसको जाना होगा। आप बचे हैं कुछ खास लोग, तो वेलकम मित्रों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। विश्वास मानो, इन 3 चीज़ों को अगर अपन ने मास्टर कर लिया, देन no one can beat us in the trading to become a top 1% ट्रेडर। आप कहोगे आपको कैसे पता, मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज इमोशन, सेकंड इज डिसिप्लिन, थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं इसको बारी बारी से एकदम से बताता हूँ, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं अपन इमोशन। इमोशन, जब हम मार्केट में चार्ट खोल कर बैठते हैं, अब इमोशन कैसे खेलते हैं आपसे, आप समझो। अब फर्स्ट इमोशन आता है फियर का। जब रेड कैंडल बनती है तो ऐसा लगता है कि सेल कर लिया जाए, ग्रीन कैंडल बनती है तो ऐसा लगता है कि बाय कर लिया जाए। अब इसी चक्कर में आपको अंदर होता है फोमो क्रिएट, कि ऐसा ना हो कि मैं एंट्री ना ही बना पाऊँ और मार्केट निकल जाए। देन आपके पास एक ऐसी फोमो क्रिएट हो जाता है, देन आप एंट्री बना लेते हैं, आप पेशेंस नहीं रख पाते अपनी ट्रेड में, और फिर इसके बाद अपनी एंट्री को आप हैंडल नहीं कर सकते, अपनी ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज आपने एंट्री बहुत गलत जगह बना ली है। पहला इमोशन होता है तो वो फियर होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब सेकंड इमोशन समझते हैं, वो है कि ग्रीड। जब अपन एंट्री बना लेते हैं, अगर बाय द वे कभी अच्छी एंट्री बन जाती है और मार्केट में हम बैठना शुरू करते हैं तो प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। अब हमें ऐसा लगता है कि प्रॉफिट तो हो गया, ऐसा नहीं कि मार्केट प्रॉफिट कम कर दे हमारा, हमें निकल जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, और टारगेट बुक होने से पहले आप अपने मार्केट में ट्रेड बुक करके निकल जाते हो, या फिर टारगेट बुक होने के बाद भी कुछ लोग ज़्यादा देर तक बैठे रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ग्रीड। तो यहाँ पर हमारा सेकंड इमोशन जारी होता है, वो होता है ग्रीड। तीसरा इमोशन होता है कि होप, कि आपको ऐसा लगता है जब आप मार्केट में गलत साबित हो जाते हो, एंट्री गलत बन गई, आप गलत जाने लगा, मार्केट आपके अपोजिट मूव कर रहा है, देन मार्केट आपके बिल्कुल आसपास घूम रहा है स्टॉप लॉस के। अब आपको ऐसा लगेगा कि हमें निकलना नहीं है, हमें एक आपके अंदर उम्मीद की किरण जागती है कि मैं अभी बैठा रहूँगा, मार्केट अपोजिट चलेगा, हमारे साथ चलेगा और हमारा जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदलना शुरू होगा। एक होप ही है जो आपके स्टॉप लॉस को डबल और ट्रिपल कर देती है और आप फिर रोने लगते हैं। इवन कहीं केसों में तो लोगों की अकाउंट बिलो हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी। अब अपन बात करते हैं कि डिसिप्लिन में देखो, विश्वास मानो, अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप करोड़ों रुपए लेके आ जाओ मार्केट में, चकनाचूर हो जाओगे, जीरो कर दोगे पैसे, जस्ट बिकॉज मार्केट में डिसिप्लिन ट्रेडर ही अब मार्केट में पैसे बना रहे हैं। अब डिसिप्लिन का मतलब है कि आपका एक सेटअप होना चाहिए, कि आप मार्केट में हजारों लाखों सेटअप पड़े हुए हैं और ऐसे प्रॉफिटेबल भी पड़े हैं, तो आपको सिर्फ एक सेटअप को एक्वायर करने की ज़रूरत है। आप सोचोगे कि एक सेटअप को, बेटा इतना ही कठिन है जितना आपने इस ट्रेडिंग को चुनने में टाइम लगाया है, कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं या कुछ भी करूं, या फिर उसको आपको आपने त्याग कर ट्रेडिंग के प्रोफेशन को चुना है। सेम लाइक दिस, आपको फिर से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाओगे आप, और आपको सोचने में टाइम लगेगा कि मैं
कौन से सेटअप पे ट्रेड करूँ। देन यू हैव नीड टू एक्सप्लोर मोर सेटअप एंड जो आपके टीचर आपको सिखाते हैं उन पर विश्वास करो। आपको सिर्फ एक ही सेटअप पर रिगिड रहना है, ठीक है। और विश्वास करो, एक ही सेटअप अगर आपने मास्टरी कर ली देन इतना पैसा बनाओगे आप मार्केट से, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं अपने पेपर ट्रेडिंग की जर्नी में कह सकता हूँ मैंने 10 लाख से 2 करोड़ रुपए बनाए हैं। तो मुझे पता है कि मैंने सिर्फ एक ही सेटअप को ट्रेड करते बनाए हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कि आज मैं स्टॉप हंटिंग पे काम कर स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम कर रहा हूँ, कल मैंने ट्रेड लाइन पे काम कर दिया और ऐसे ऐसे, मतलब मैंने बदला नहीं है अपने सेटअप को कि कल मैं यहाँ से EMA पे चला गया, कल प्राइस एक्शन पे चला गया। नहीं, मैं जिस पर ट्रेड करता हूँ तो करता हूँ, ठीक है। तो एक सेटअप जो मेरे टीचर ने मुझे बताया वो मेरे सेटअप को मैं कंटिन्यूसली अपने आप को वर्क कर रहा हूँ। और आपको ट्रेडिंग को इतना सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बना लो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप सिंपल नहीं बना सकते देन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एक तो ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पहले से, और अगर आप अपने सेटअप को इतना कठिन बना दोगे देन डेफिनेटली वो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करेगा, आप कभी ट्रेडर ही नहीं बन पाओगे, ठीक है। टॉप 1% ट्रेडर में आने के लिए अपन को, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो इंगेजिंग नहीं है, लेकिन मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, तो मुझे इंगेजिंग बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप चले जाओ उनके पास, जिनके पास कंटेंट इंगेजिंग है उनके पास बहुत सारी व्यूज आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उनने अच्छे सेटअप के साथ, अच्छी वीडियो एडिटिंग के साथ अच्छी चीज़ें बता रखी हैं। मैं इसमें कोई कुछ यूज नहीं करूँगा, ठीक है, इवन साउंड इफेक्ट तक यूज नहीं करूँगा, सीधे सीधे बात करूँगा, ठीक। तो आपको एक बिल्कुल ईजी सेटअप बनाने की जरूरत है। अगर प्लीज़ सबको विश्वास मानो, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको एक सेटअप को मास्टरी करने की ज़रूरत है और उसी सेटअप पर रेगुलर रहना है, ठीक है। अब आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको जो आपने सेटअप बनाया है उसको आदत बना लो अपनी, कि मैं यही करना चाहता हूँ। ये नौटंकी करना बंद कर दूँ कि मैंने ये रूल बना लिया आज से फॉलो करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप अपने नियम को, अपनी आदत बना लो। देन आदतें कभी सुधारी नहीं जा सकती, सुधारी तो जा सकती हैं लेकिन मेजॉरिटी केस में आप खुद बार बार वही रिपीट करते हो और अच्छी आदतें बन जाए देन समझ सकते हो आपको वो सक्सेस बना सकती हैं। और तीसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं है कि हमेशा अपनी स्मॉल कैपिटल को ही ट्रेड करें, मतलब ये अपनी कैपिटल का छोटा हिस्सा ही रिस्क पर लें। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में अपना अकाउंट ब्लो कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट गेम ऑफ द मेकिंग मनी और मेकिंग प्रॉफिट, इट्स गेम ऑफ द save your capital. If you are able to save your capital then definitely with that time you will become a profitable and you can make a more money as much as possible. You can't imagine कि मार्केट इतना पैसा देगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना होगा, और सर्वाइव करने के लिए आपको अपनी कैपिटल बचानी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज मार्केट में आपके पास कैपिटल नहीं है और आप कितना भी ज्ञान दे लो कुछ नहीं फर्क होने वाला। जैसे मैं करेंटली हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास सेटअप भी है, मेरे पास एक अच्छा माइंड सेट भी है, लेकिन आई हैव नो कैपिटल टू ट्रेड। सो मैं कुछ नहीं कर सकता मार्केट में, पेपर ट्रेडिंग में काम चला रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, मेरे लिए अच्छा लगता है ट्रेडिंग करना, मुझे ट्रेडिंग सीखना मज़ा आता है। कैसे देश में पैसे चल रहे हैं, किसी देश में कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, मुझे वो जानने में रुचि है। तो मैं पेपर ट्रेडिंग से भी सीखता हूँ। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे आज ही पैसे मिल जाए और मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूँ। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अभी एक प्रो ट्रेडर हूँ और एक टॉप 1% ट्रेडर हूँ। मैं उसी तरह से बिहेव करके मैं खुद को आइडेंटिटी बना के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि अपन इमोशन पे कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको इमोशंस को से लड़ना बंद कर दो, क्योंकि जिस चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो वो चीज़ ऑटोमेटिकली छूटने लगती है, ठीक है। अपन को इमोशन से लड़ना नहीं है, क्योंकि इमोशन से अगर आप लड़ने लगे चले गए देन ये उसी चीज़ होगी कि आप क्या करते हो कि इमोशन को कंट्रोल करने की बजाय रोकने की कोशिश करते हो। ये वैसी चीज़ होगी कि एक समुद्र में पत्थर मार के लहरें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है। सेम लाइक दिस, जब ऐसे अगर आप ऐसे करोगे तो जब आप सोचोगे कि आज मैं स्टॉप लॉस जल्दी लेके निकल जाऊंगा देन उसी दिन आपके बड़े लॉस होंगे। आप सोचोगे अब मैं प्रॉफिट बिल्कुल सही टाइम पे बुक करूंगा, पहले भी नहीं रुकूंगा और वेट भी नहीं करूंगा, देन तुम पहले निकल जाओगे या फिर स्टॉप लॉस टारगेट हिट होने के बाद ही बैठे रह जाओगे और मार्केट में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपके साथ वैसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं सोचोगे। ये मार्केट का एक फर्स्ट रूल है कि आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सारा का सारा अनस्क्रिप्टेड है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अनस्क्रिप्टेड, सेम लाइक दिस सब कुछ अनस्क्रिप्टेड है मार्केट में। तो अपने आप को एक काम ट्रेडर बनाओ, ठीक है। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल है ऑब्जर्वेशन से। आप अपने आप को
जब आप कुछ करते हो देन यू हैव नीड टू, एक अपनी ज़िंदगी में एक आदत डाल लो। मैं प्रो टिप्स दे रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है टॉप 1%, तो एक चीज़ आदत डाल लो। आप कुछ भी काम करने से पहले खुद को आंकना स्टार्ट कर दो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे क्या होगा, क्या मैं ये कर रहा हूँ वो ठीक है, या इसके पीछे कौन से इमोशन छिपे हैं, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। ये मैं सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, रियल लाइफ में भी लगाना स्टार्ट कर दो। देन ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम अपने इमोशन पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। रोकने की बजाय आपको कंट्रोल, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशन इंस्टेड द स्टॉप। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब मैं समराइज करता हूँ इस वीडियो को, जस्ट बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं अब फर्स्ट अपन को इन 3 चीज़ों में मास्टर करनी है। अब समराइज करता हूँ इस वीडियो को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपन को 3 चीज़ें मास्टर करनी थी। फर्स्ट थिंग थी इमोशन, सेकंड डिसिप्लिन और थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इमोशन में अपन के थे फियर, ग्रीड एंड होप। ठीक है, फियर में हम अर्ली एंट्री बनाने थे, और होप में हम क्या करते थे कि मार्केट में बैठे रह जाते थे या फिर मार्केट में लॉसेस बड़े ले लेते। ठीक है, और अब बची है ग्रीड। ग्रीड में हम मार्केट में टारगेट नहीं ले पाते, वो मार्केट में छोटा पैसा लेके निकल जाते हैं। ठीक, और जब लॉस लगते हैं तो वो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाता। अब आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में हमें जरूरत है एक अच्छे सेटअप की, ताकि विदाउट सेटअप यू कांट ट्रेड, यू कांट बिकम अ टॉप 1% ट्रेडर। ठीक है, तो इसके लिए अपने ट्रेडिंग में जो आपके रूल है उनको अपनी आदतें बनाओ। सेकंड थिंग इज कंप्लीट। थर्ड इज की रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट यू विल नेवर हैंडल योर मनी इन दी मार्केट। अगर आप टॉप 1% ट्रेडर बन गए और मार्केट से पैसा कमाने भी लगे, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट की आपके पास स्किल नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं आता, देन ट्रस्ट मी आप बर्बाद हो जाओगे, पैसे को हैंडल नहीं कर पाओगे, और एट द एंड आप पूरा का पूरा पैसा मार्केट को दे के भिखारी बन जाओगे। तो इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लो। पहली चीज़ इमोशन, थर्ड इज डिसिप्लिन, थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को मास्टर कर लेना है आपको, और आप टॉप 1% ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को मास्टर करने में लगा हूँ, और मुझे नहीं पता आपको कितना विश्वास है मेरी बातों पर। अगर हो तो प्लीज़ कर लेना, नहीं हो तो भाड़ में जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको कोई नहीं बचा सकता मार्केट में डूबने से। मार्केट में अगर तुम पैसे बनाने के लिए आए हो तो विश्वास मानो आप भिखारी बनोगे, और आज ना कल, आज या कल तुम मार्केट में ट्रेडिंग छोड़ के भागने वाले हो। ठीक है, आज के लिए इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। फिर से मैं कहता हूँ, ट्रेडिंग मत करो। अगर आपके पास आप खुद को बदलने की जरूरत, अगर खुद को बदलने की आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो प्लीज़ ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, एंड ट्रेडिंग ऐसा समझो पूरी इंटायर लाइफ बदल देगी आपकी, चाहे भिखारी बना दे चाहे फिर बहुत सक्सेसफुल बना दे। तो अगर आपके पास चेंजेस देखने को आप तैयार हो, दोनों आप बन सकते हो ट्रेडर। देन अगर नहीं हो तो नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो कीप लर्निंग कीप अर्निंग। तो मिलते हैं कल। ठीक है।